हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये जो पिक कार्ड रीडिंग होगा ये होगा वेयर शुड यू फोकस राइट नाउ। ओके, सो अक्सर ऐसा टाइम आता है कि जब आपका फोकस एक पर्टिकुलर चीज़ पे होना चाहिए। ओके, सब एक चीज़ का डिवाइन टाइमिंग होता है। और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका फोकस गुम हो जाता है, आपका अपॉर्चुनिटी भी हाथ से चला जाता है। ओके, सो अगर ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, एक कनेक्शन को लेके हो सकता है, एक करियर को लेके हो सकता है, या फिर ओवरऑल किसी भी टाइप का अपॉर्चुनिटी को लेके। ठीक है, सो बेसिकली ये गाइडेंस होगा स्ट्रेट आपके एंजल्स और गाइड्स की तरफ से कि आपके लिए अभी क्या ज़रूरी है। ओके, किस चीज़ पे आपका फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंट टाइमिंग में। ओके, सो ये रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास 4 पाइल होंगे। आप इन 4 पाइल में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। और सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स एज वेल एज लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो या लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग देन। सो चलिए दोस्तों, इन 4 पाइल में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट पाइल में ये आपका एक्वामेराइन है, सेकेंड पाइल में ये आपका ग्रीन एवेंचुरिन है, थर्ड पाइल में ये आपका लापिस लाजुली है, और फोर्थ पाइल में दिस इज़ योर टाइगर आई। ओके, सो टाइगर्स आई आई मीन टू से। सो गो हैड एंड पिक एनी वन और एनी 2 ऑफ दिस 4 ग्रुप्स। ओके, सो अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को बिल्कुल पॉज कर सकते हो थोड़ा टाइम के लिए। ओके, और या लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग देन। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एक्वामेराइन सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है। ओके, सो लेट्स गो विथ योर रीडिंग। आपका फर्स्ट कार्ड है यूनिटी, ओके, विच इज़ हेरोफेंट। आपका सेकेंड कार्ड है द हर्मिट इन रिवर्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट इज द व्हील विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस। ओके, नेक्स्ट है इनडिसीजन, एस ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट है आपका जर्नी। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफेंड टू द एंड द वर्ल्ड वाइल, and the last is Nimetona, sacred space. Okay, so for group number 1, आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो। ओके, एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आप लोगों में से बहुत लोग शायद आपका लाइफ पर्पस स्पिरिचुअलिटी में है। ओके, लाइक स्पिरिचुअल टीचर बनना, स्पिरिचुअल गुरु बनना, या फिर एनर्जेटिक हीलर, या फिर रेकी हीलर, इट मे बी एनीथिंग अराउंड दैट कॉर्नर। ओके, सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि आपके रिसेंट पास्ट में बहुत बड़ा एक अवेकनिंग हुआ, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा आपको एक रियलाइजेशन हुआ अपने लाइफ की पर्पस को लेके। ओके, कि आपको क्या करने का मन है। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका लाइफ पर्पस मेंटरशिप में है। ओके, इट मे बी रिलेटेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ टीचिंग एज वेल। ओके, ये किसी भी फॉर्म का टीचिंग लाइन हो सकता है, या फिर ये पूरा एब्सोल्युटली स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो सकता है। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि ये एक अवेकनिंग मोमेंट हुआ आपके लाइफ में, जहाँ पे इट्स लाइक विजडम। ओके, इट्स लाइक अल्टीमेट विजडम जो आपको मिला है। एंड आई एम गेटिंग कि आपका बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने लाइफ में। ओके, एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन भी आपको मिल रहा है ऑलरेडी। ओके, इट्स लाइक अ गाइडेंस, क्योंकि ये डेफिनेटली एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है हेरोफेन को लेके। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट भी हो सकता है किसी के साथ, क्योंकि दिस स्पीक्स अबाउट ऑल्सो मैरिज लाइफ। ओके, अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट एज वेल। तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, या फिर दिस कैन ऑल्सो स्पीक अबाउट अ पार्टनरशिप। ओके, अनदर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो डेफिनेटली विद द हर्मिट इन रिवर्स, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ पास्ट मेमोरीज है शायद, जहाँ पे अभी भी जिस चीज़ को अभी भी लेके आप थोड़े हिचकिचा रहे हो कि लाइफ में आगे कैसे बढ़े। ओके, सो दैट मे बी पॉसिबल। सो दैट्स वाई हर्मिट रिवर्स में आया है आपके लिए, या फिर कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही
ऐसी सिनेरियोज आप अपने दिमाग में ले रहे हो, अगर मैंने ये रास्ता सिलेक्ट कर लिया तो पता नहीं क्या हो, कुछ गलत हो गया तो इट्स दैट काइंड ऑफ इमेजिनेशन जो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका मिसकंसेप्शन हो सकता है किसी चीज़ को लेके, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप में से बहुत लोग, क्योंकि हर्मिट अपराइट एक प्रॉफिट के बारे में बोलता है, सो बेसिकली इट्स लाइक द गाइडिंग लाइट। सो आप एक गाइड बेसिकली आप एक गाइड हो, ओके, इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आप बहुत लोगों को मेंटोर एक बहुत लोगों के लिए आप एक मेंटोर बन सकते हो। एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो बहुत चीज़ों को लेके। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बहुत स्पिरिचुअल गुरु जैसा एक वाइब मिल रहा है यहाँ पे। एंड ये रिवर्स में है, यानी कि आप में से बहुत लोग अपने आप को डाउट कर रहे हो, शायद अपने टैलेंट्स को डाउट कर रहे हो, अपने कैपेबिलिटीज़ को डाउट कर रहे हो। आई एम सो सॉरी, ओके, माई टंग इज़ नॉट ट्विस्टिंग। सो बेसिकली इसी चीज़ के वजह से आप लोग बहुत ही इनडिसाइसिव हो, शायद आप में से बहुत लोग, ओके। बट यहाँ पे आप ओरिजिनली यू आर कमिंग अप एज क्वीन ऑफ वंस, जो कि एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको क्या करने का मन है, ओके। सो बेसिकली यू आर वेरी क्रिएटिव, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आप मेल हो फीमेल हो फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। ये एनर्जी के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही इंडिपेंडेंट वाइब देखने को मिल रहा है मुझे, जहाँ पे आपको अच्छे से बात करना भी आता है। इट्स लाइक यू आर वेरी गुड विद योर वर्ड्स, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ब्रिलियंट काइंड ऑफ ऑरा है आपका, ओके। सो इट्स लिटरली लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। एंड दैट इज़ एक्चुअली हु यू आर। सो बेसिकली यहाँ पे आप खुद को डाउट कर रहे हो, आप में से बहुत लोग, बट यहाँ पे जो कार्ड्स दिखाई पड़ रहा है मुझे, यहाँ से डेफिनेटली मुझे पता चल रहा है कि आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो, ओके। बहुत यहाँ पे नेचुरल गिफ्ट्स, ओके, मुझे देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छा हो सकते हो। सो बेसिकली इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ से जब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्वीन ऑफ वंस हो, दैट्स व्हेन द व्हील विल स्टार्ट टर्निंग। सो बेसिकली आपका फोकस क्या होना चाहिए अभी, ना कि इनडिसीजन मोड में आपको रहना चाहिए, बल्कि आपको आगे बढ़ के यू हैव टू टेक एक्शन। बिकॉज आई एम डेफिनेटली गेटिंग आप लोगों में से बहुत लोग बिजनेस कुछ नया से स्टार्ट करना चाहते हो डेफिनेटली, ओके। एंड मोस्टली मुझे यहाँ देख के लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मेंटोरशिप लाइक आप में से बहुत लोग कुछ नया से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, ओके। सो डेफिनेटली देयर्स लाइक अ लीडरशिप रोल जो भी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल देखने को मिल रहा है। और आपका जो विजडम है ना, दिस इज़ लाइक द नेक्स्ट लेवल विजडम, ओके। लाइक यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत टाइम से एक इनडिसाइसिवनेस में स्टक थे, या फिर एक सिचुएशन में स्टक थे जहाँ पे आपको लाइक स्पिरिचुअली आपका बहुत इवोल्यूशन हुआ, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपका कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा था, बहुत सारा लेसन्स आपने सीखा और उसी से आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यहाँ पे बहुत सारा अवेकनिंग हुआ आपके लाइफ में। एंड दैट्स वाई यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ओके। सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली बहुत शुरू से आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो, लेकिन शायद अभी तक आपने ये निकाला नहीं है दुनिया के सामने, ओके। सो दैट्स पॉसिबल। सो यहाँ पे आप इन डिसीजन में मत रहिएगा, आगे बढ़ के एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वंस है विच ऑल्सो स्पीक्स अबाउट टेकिंग एक्शन। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि इसके बाद आप में से बहुत लोगों के लाइफ में एक बहुत ही नया जर्नी स्टार्ट होगा एंड इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ एबंडेंस, ओके। और ये आपको जानना हुआ है, ओके। ये बेसिकली आपको जानना है कि दिस इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू जर्नी। यहाँ पे रैबिट आपको दिखाई पड़ेगा बहुत बड़ा सा। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट fertility, productivity, okay. So it's like also the animal totem of luck. सो बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा लक आपके लाइफ में आने वाला है, ओके। सो इट्स लाइक द व्हील विल स्टार्ट टर्निंग। आप जितना ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस में रहेंगे उतना ज़्यादा आप स्टक रहेंगे एक जगह पे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेट करने का वक्त नहीं है अभी, ओके। आपको आगे बढ़ के एक्शन लेने का टाइम आ गया आपके लिए। सो बेसिकली व्हेन यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन, यहाँ पे द व्हील विल स्टार्ट टर्निंग, जो कि अभी तक रुकी हुई है शायद। सो यहाँ पे साइन के लिए वेट मत कीजिए, ओके।
क्योंकि अभी वक्त है आपके लिए कि आप आगे बढ़ के इस जर्नी में अपना पावर रख दें। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली गेटिंग ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट इज़ पॉसिबल, या फिर आपका वर्क, आपका काम आपको बहुत ज़्यादा एक ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकता है फ्यूचर में, बट नॉट नेसेसरीली नाउ। ओके, इट्स अभी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है शायद, बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर। ओके, आई एम इन द लॉन्ग रन फ्यूचर मुझे यहाँ ट्रैवलिंग बहुत देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, and defend to the end the worthwhile है। okay, the last second card, so it's literally speaking about a warrior। okay, एक वॉरियर जिन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। ओके, आई एम डेफिनेटली गेटिंग देयर हैज़ बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ टीयर्स। ओके, आपने डेफिनेटली बहुत ही ऑब्स्टिकल्स झेला है। ओके, सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टीयर्स ओके देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग था, एक स्ट्रगल जैसा था। बेसिकली आई एम गेटिंग दैट्स वाई आपका थर्ड आई इट स्टार्टेड ओपनिंग अप। ओके, आई एम गेटिंग दैट इट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ओके, लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे वही चीज़ था जब आप इट हिट योर हार्ट। ओके, ये जो सिचुएशन था ये डेफिनेटली आपको एक ऐसा जगह पे पुश कर दिया जहाँ पे आपका अवेकनिंग हुआ। ओके, एंड ये अवेकनिंग बहुत टफ था शायद आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इट्स लाइक द लोएस्ट पॉइंट ओके दैट समवन कैन एवर सी। सो वैसी एक एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली विद द आउल यहाँ पे बहुत विजडम है आपका, फिर से यहाँ यही दिखाई पड़ रहा है। एंड आपको ये सब लेसन क्यों सीखना था, क्योंकि आपको ये लेसन ही लोगों को भी यू हैव टू शेयर दिस लेसन। ओके, आपको ये लेसन लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि देयर इज समथिंग ओके जिसके थ्रू से आप लोगों को भी बहुत कुछ चीज़ों से यू कैन प्रोटेक्ट देम। ओके, सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस है आपके लाइफ में जिसको आप शेयर करेंगे तो it's going to bring in light in other people's life। okay, so that's the kind of experiences I'm seeing। so yeah, definitely next is sacred space। create an altar or visit a power place to connect with the divine। so आप में से बहुत लोग okay this action that you are taking ये आपको आपके डिवाइन के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बनाएगा। ओके, आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि इट्स लाइक कमिंग होम, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ओके, यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर इस जगह पे जाएंगे देन आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि दैट्स योर ओरिजिनल प्लेस। ओके, सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यही आपका सोल पर्पस है। ओके, एंड यही आपका नॉर्थ नोट है। ओके, ये आपका डेफिनेटली एक्शन लेने का टाइम आ गया है राइट नाउ। ओके, रेदर देन वेटिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन इट, यहाँ पे इनडिसाइसिव नहीं होना है आपको, और यही है आपका ओके जहाँ पे आपको फोकस करना है करेंट मोमेंट। ओके, इन द करेंट मोमेंट। सो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे द व्हील। ओके, आई डिडंट रीड इट आउट राइट। यहाँ पे रेनडियर जो है द व्हील, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्ट अ सडन पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, यू कैन नाउ मूव फॉरवर्ड एंड मेक ग्रेट प्रोग्रेस। सो इट्स राइट टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। ओके, ये सही वक्त आ गया, और जर्नी है यहाँ पे। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, either way make sure you're ready when the time comes, pack your passport now। so basically ये मुझे पूरा कार्ड्स के थ्रू से मुझे ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी का वाइब दे रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग abundance जो आपके लाइफ में घुसने वाला है as soon as you are going to accept who you are। okay, so aquamarine है, then this is like पीस। ओके, फाइंडिंग पीस, क्योंकि हर्मिट इज इन रिवर्स। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ओके, पास्ट में शायद बहुत कुछ सिचुएशन हुआ आपके लाइफ में जिसको लेके अभी भी आप बहुत ही शॉक में हो। ओके, इट्स लाइक स्टिल अ ट्रॉमा फॉर यू।
या फिर ये कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो अपने दिमाग में बार बार इमेजिन कर रहे हो कि अगर इस लाइन में गया या फिर गई तो शायद पता नहीं क्या होगा इसका रिजल्ट, ओके, वो भी हो सकता है। सो यहाँ पे बोला है कि काल्म योर माइंड, ओके, विद एक्वामेराइन, काल्म योर माइंड। और आपका जो एक्चुअल वाइब है वो है सीरेनिटी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ही स्पिरिचुअली inclined ho, okay, so that's the vibe I'm getting. So thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ विंटर, विच इज़ किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओके ओके। नेक्स्ट है आपका एट ऑफ वंस, ओके। नेक्स्ट है आपका नाइन ऑफ वंस, एस ऑफ वंस, ओके। नेक्स्ट इज एंसेस्टर इन रिवर्स। नेक्स्ट है आपका एंजाइटी। नेक्स्ट है फाइव ऑफ एयर। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट है आपका गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल। एंड द लास्ट इज योर डिवाइन पैशन, ओके। पहले सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, अगर आपने ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया है, वन मोमेंट, ओके। सो विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड एट ऑफ वंस, ओके। सो आप में से बहुत लोग आपको पता चल रहा है, ओके, आपको किस डायरेक्शन जाना है। आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आप में से बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों को जाने दे रहे हो अपने लाइफ से शायद, ओके। यहाँ पे कुछ एक ऐसा एनर्जी देखने को मिल रहा है जहाँ पे, बिकॉज किंग ऑफ स्वर्ड्स इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको कहाँ तक अपना एनर्जी खुला रखना है और कहाँ तक बंद, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी की जहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, लेकिन इट्स ओनली फॉर गुड रीजंस, ओके। आपकी खुद के भलाई के लिए आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ, आपको किसके साथ कनेक्शन बनाना है, किसके साथ कनेक्शन नहीं बनाना है, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपका इंट्यूशन इज़ वेरी मच ऑन पॉइंट। आपको बहुत कुछ इंट्यूटिवली बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है, ओके। सो इससे ये भी पता चल रहा है कि आप लोगों को पता है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, ओके, और किस डायरेक्शन जाके आपको एक्शन लेना है, आपको ये भी मालूम है, ओके। आपको इंट्यूटिवली बहुत मैसेजेस मिल रहा है एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे पैशन प्रोजेक्ट है आपके लाइफ में आगे जाके, ओके, जो आपको जहाँ पे आपका बहुत इंटरेस्ट है और जो आपको आगे जाके करने का मन है। सो बेसिकली दैट इज़ वेयर यू शुड पुट योर फोकस राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जो आपने खो दिया था, ओके, इन द रिसेंट पास्ट, क्योंकि शायद, ओके, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इस जर्नी में हो। आप लोगों को क्या करने का मन है आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, ओके। एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है शायद आप जहाँ भी काम कर रहे हो ऑलरेडी, ओके। आई एम गेटिंग कि यहाँ पे ईजी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ वंस है। सो नाइन ऑफ वंस इज़ एन एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ही हार्ड वर्क डालते हो किसी चीज़ पे, ओके। एंड इट्स लाइक ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, ओके। लाइक आप कंटिन्यूसली उस चीज़ पे अपना फोकस रख के, डिटर्मिनेशन रख के आप वहाँ पे पूरा 100% देते हो। एंड यही आपको कभी कभार बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कराता है, बट यू आर गोइंग ऑन, क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपका दिस इज़ लाइक योर फोकस, दिस इज़ लाइक योर प्रायोरिटी। सो आई एम गेटिंग कि आप लोगों में से बहुत लोग ऑलरेडी उस जर्नी में हो, ऑलरेडी जितना काम आपको इसमें ढालना है आप वो ढाल रहे हो, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली उस चीज़ों को लेके आप में एंग्जाइटी भी आ गई है धीरे धीरे, ओके, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट देखने को मिल रहा है कि बहुत कंपटीशन है यहाँ पे। आई एम गेटिंग कि यहाँ पे इट्स लाइक अ कंपटीशन, हाउ टू से, इट्स लाइक अ पावर स्ट्रगल, ओके। कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे। सो इट्स लाइक नॉट ईजी, ओके, इट्स नॉट एट ऑल ईजी। यहाँ पे स्ट्रगल है चीज़ों को लेके, यहाँ पे कंपटीशन भी है, ओके। यहाँ पे शायद बहुत कम्युनिकेशन भी होता है, जिसके वजह से बहुत आपको लगता भी है, शायद सुनने को भी बहुत मिलता है शायद आप लोगों को, ओके, आप जहाँ भी काम कर रहे हो। आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि
आपका जो पैशन है ना, इट ओवरकम्स एवरीथिंग, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप लोगों में से बहुत लोग ये जो एनर्जी है ना, जहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो और वो आपको थोड़ा सा हिला रहा है आपके रास्ते से, इट्स टाइम फॉर यू टू ब्रिंग बैक दैट पैशन, ओके, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे हो। एंड दिस इज़ लाइक योर अल्टीमेट, आप लोग बिल्कुल सही जगह में हो। और देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आप डाउट मत कीजिए आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ योर पाथ, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक नया अपॉर्चुनिटी आएगा आप लोगों के लाइफ में, ओके, एंड इट माइट कम एज अ सरप्राइज, ओके, बट दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपका पैशन आपके लाइफ में बैक लाएगा। सो देयर्स अ काइंड ऑफ अ राइज होगा शायद, या फिर कुछ आइडिया आएगा आपको, एंड दिस इज़ गोइंग टू नीड क्विक एक्शन, ओके। सो आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये शायद आइडिया ऑलरेडी आपके दिमाग में आ रहा है, किसी एक हाउ टू से दैट, कुछ आइडियाज है शायद जो इट्स क्लिकिंग इन योर माइंड, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि गो अहेड एंड टेक एक्शन, चाहे जितना भी कुछ भी हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन थोड़ा ब्लॉक्ड है राइट नाउ बिकॉज ऑफ वट एवर हैज़ हैपन इन योर रिसेंट पास्ट, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली आपका एनर्जी थोड़ा इंट्यूशन थोड़ा ब्लॉक लग रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है और उसको लेके आप एंशियस मत होइए। आपको हद से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है शायद, एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक ही टाइम में बहुत कुछ हो रहा है। सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप अपना फोकस गुम कर दे, ओके। बट ये क्यों होगा? क्योंकि आप एंग्जाइटी पे पैर रख रहे हो, ना कि काल्मली कंपोस्ट होके चीज़ों को देख रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप अगर एंशियस हो जाएंगे ना, यानी कि ये करना है या ये करना है या ये क्या हो रहा है, ओके, ये सब काइंड ऑफ एनर्जी में अगर घुसेंगे ना और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिसन टू योर गाइड्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका एंसेस्टर रिवर्स्ड आया है। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत मैसेजेस आ रहा है आपके लिए, ओके, एंड देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू ग्राउंड योर सेल्फ, ओके। हाई टाइम दैट यू ग्राउंड योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम फोकस, ओके। आपको फोकस रखना है कि आपको किधर जाना है। जो भी आसपास जो भी हो रहा है नेगेटिविटी, ओके, इट्स नॉट ऑलवेज फॉर यू, ओके, इट्स बिकॉज ऑफ देम, ओके। ये उन लोगों के लाइफ में हो रहा है जो आपके लाइफ में देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप खुद ही खींच के लाए, क्योंकि आसपास आपको अगर ये सब देखने को मिलता है तो इट्स पॉसिबल कि आप खुद के लाइफ में ये भी घुसा ले, इवन इफ इट्स अननेसेसरी फॉर यू, क्योंकि आपका फोकस कुछ और है। सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि रिमेन डिटरमिन्ड, ओके, डिटरमिन्ड रहिए, आगे जाइए, ओके, आगे बढ़िए और फोकस रखिए एक ऐसा एनर्जी पे जहाँ पे यू बेसिकली अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, ओके। एंड वंस यू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है ना, आपको बिल्कुल ही उसको हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए। सो यहाँ पे डेफिनेटली जो पैशन है ना, इट्स गोइंग टू ओवरकम एवरीथिंग। सो आपका फोकस अभी होना है कि follow your passion, okay, that's your focus right now। जो भी आसपास हो रहा है उसको don't let it make you anxious, क्योंकि ये अननेसेसरी है आपके लिए राइट नाउ, बिकॉज अभी राइट टाइम है कि आप जाके एक्शन ले, ओके। एंड लॉस्ट एंड फाउंड है, ओके। आपने शुरुआत ये की, इस चीज़ का शुरुआत आपने बहुत ही पैशन के जगह से किया था, ओके, बहुत ही पैशनेट जगह से किया था। सो डेफिनेटली शायद रास्ते पे आपने खो दिया, क्योंकि ये सब इतना सब कुछ हो रहा था आपके लाइफ में। ये 9 of Wands है यहाँ, डेफिनेटली आई एम सीइंग अ वंडर्ड वॉरियर, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टू अ लार्ज एक्सटेंट आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ आपके लाइफ में, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रिंग बैक योर फोकस, ओके। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, सो पुट योर फोकस ऑन दैट, ओके। एंड यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन टूवर्ड्स दैट, ओके, टूवर्ड्स दोस अपॉर्चुनिटीज़। सो वही आपको बोला जा रहा है, ओके। सो गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स टाइम कि यू टैप इन टू द स्पिरिचुअलिटी, ओके, यू टैप इन टू योर हायर कॉन्शियसनेस। आपके थर्ड आई में टैप्ड इन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा टेंडेंसी मिला है जहाँ पे अगर आप इसी फिजिकल स्टेट फिजिकल रियल्म का स्टेट, यानी कि ये 3D स्टेट में अगर रहेंगे और आसपास जो हो रहा है आपको रोज़ देखने को मिलता है, देन इट्स गोइंग टू लिटरली
आपको बहुत ही एंजाइटी मिलेगी, ओके। इट्स समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ओके, क्योंकि आसपास आप ये सब देखेंगे तो देयर इज़ अ लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस, आपको ग्राउंडेडनेस फील नहीं होगा, आपको हमेशा एंजाइटी लगा रहेगा, एक डिसअपॉइंटमेंट भी लगा रहेगा सब कुछ देख के कि क्या हो रहा है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू टैप इनटू योर थर्ड आई, ओके। और सब एक बिग पिक्चर को देख लीजिए कि हाँ आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, अभी जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, आसपास, इट्स बेसिकली लाइक नॉट योर थिंग, इट्स देयर थिंग, ओके। ये उन लोगों के लाइफ में हो रहा है और शायद दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट इनटू योर लाइफ, बट इट्स अननेसेसरी फॉर यू, क्योंकि आपका फोकस कहीं और होना है, ओके। क्योंकि ये एक बहुत हाई टाइम है, आपके सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। सो गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल इज़ डेफिनेटली अबाउट एन एनर्जी जहाँ पे आप यू आर टैपिंग इनटू योर थर्ड आई, ओके, जहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या इल्यूजन है और क्या रियलिटी है, ओके। सो आपके लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये उस चीज़ को लेके आपको फोकस बहुत क्लियरली मिल जाएगा, ओके। सो इट्स नेसेसरी फॉर यू टू टैप इनटू दैट हायर डिमेंशन राइट नाउ, एंड जो भी आसपास हो रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए कि ये शायद आपके लिए कुछ टेस्ट जैसा आपके ऊपर फेंका जा रहा है, ओके। सो दैट इट्स लाइक ब्रिंगिंग यू बैक टू द स्पिरिचुअलिटी, ओके, ब्रिंगिंग यू बैक टू योर थर्ड आई, ओके। यहाँ पे आपका सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस को शायद थोड़ा सा टेस्ट किया जा रहा है, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि फोकस एक जगह पे रखिए, द वाइब आई एम गेटिंग। सो इन द नेक्स्ट इज डिवाइन पैशन, सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। सो आपका जो हार्ट का ट्रू डिज़ायर है आप उसको जाके फॉलो कीजिए, ओके। क्योंकि डेफिनेटली मुझे यहाँ चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ही फायरी एनर्जी है, ओके, यहाँ पे। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस इज़ लाइक योर पैशन प्रोजेक्ट, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, टैप इनटू योर हायर कॉन्शियसनेस, ओके, एंड एज वेल एज ग्रीन एवेंचुरिन है। सो दिस इज ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट योर हार्ट चक्रा, ओके, एंड एज वेल एज हीलिंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में, और वही एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये ग्रीन है विच स्पीक्स अबाउट ऑल्सो द नेचर, green, the trees, okay, so which is the symbol of earth, okay, which is the symbol of groundedness. So basically definitely I'm getting कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका groundedness को टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आप कितना स्टेबल रहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ओके। सो डेफिनेटली ट्राई सम मेडिटेशन, वो आपको बहुत हेल्प करेगा शायद, ओके, एंड ट्राई टू गेट मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स, क्योंकि आप अगर मैसेज मांगेंगे आपको गाना से भी मैसेज मिल सकता है, ओके। इट्स लाइक हाईली पॉसिबल अगर आप बिलीव करेंगे तो। एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम गेटिंग कि यहाँ पे सिंक्रोनिस्टिक नंबर भी आपको मिलेगा, ओके। बुक्स से भी आपको मैसेजेस बहुत मिल सकता है, जस्ट ओपन वन रैंडम पेज एंड जस्ट रीड इट आउट, कुछ मैसेज आपको मिल सकता है, ओके। बहुत सारी चीज़ों से आपको मैसेज मिल सकता है। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आपका अभी अपने एंसेस्टर के साथ, यानी कि अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ आपका टाइम आ गया कि आप कनेक्शन बनाए, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन इन माई नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये लापिस लाजुली सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है द एम्परर, ओके, 8 ऑफ विंटर, लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग, 6 ऑफ wands इन रिवर्स। नेक्स्ट है आपका फुल मून कंप्लीशन, ओके। नेक्स्ट है आपका द टेम्पल पाथ, ओके। द नेक्स्ट इज फुल इन रिवर्स। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ऑलरेडी विथ यू, and the last is Ishtar, boundaries. Love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy, okay. So yeah, so for group number 3, okay, the emperor है, 8 of swords है, life experience, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो बट अभी करेंट टाइम में आप करेंट
मोमेंट में, ओके, आपका करंट हाउ टू से दैट, जो आपका टाइम चल रहा है ना प्रेजेंटली, यहाँ पे कुछ कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। और ये डेफिनेटली कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये वक्त आ गया है उस चैप्टर को क्लोज करके आप आगे बढ़े अपने लाइफ में, ओके। सो डेफिनेटली विद द एम्परर आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप लीडरशिप क्वालिटी में स्टेप इन होइए, ओके। आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि दिस इज़ हाई टाइम कि आप एम्परर का एनर्जी एम्ब्रेस करें, ओके। एम्परर ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, ओके। थोड़ा सा रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी है ये, जहाँ पे आप अपना दिल का बात सुनते हो और आप आगे बढ़ते हो, ओके। सो दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग, जहाँ पे आपको अब यू नो इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने लाइफ में स्ट्रक्चर लाए, एक रूटीन लाए, ओके। एक यू नो फाइनेंसेस पे काम करने का टाइम आ गया आपका, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए, सो आप लोग ऑलरेडी अगर उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप फाइनेंसेस यू नो ऑलरेडी यू आर डूइंग गुड फिनेंशियली, देन ये डेफिनेटली इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे टाइम आ गया कि आप अपने यू नो इंडिपेंडेंट, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप अपने खुद के दिमाग पे डिपेंड करिएगा, ओके। खुद के हार्ट पे डिपेंड करिएगा, आपको जो सही लगे वो आगे बढ़ के करिएगा, ओके। सो इट्स लाइक एन एनर्जी वेयर यू आर कॉल्ड टू स्टेप इनटू योर लीडरशिप रोल, ओके। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा एक सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे हो, ओके। जहाँ पे आपको मालूम है आपको क्या करने का मन है, लेकिन यू नो इट्स लाइक यू आर ट्रैपिंग योर सेल्फ, और ये आपका खुद का बिलीफ सिस्टम है जो आपको एक जगह पे अभी भी स्टक करके रखा हुआ है, ओके। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ विंटर है, सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी वेयर यू कैन लिटरली फ्लाई, ओके। जहाँ पे आप उड़ सकते हो लेकिन आप उड़ नहीं रहे हो, ओके। यहाँ पे बेसिकली इट्स यू नो यहाँ पे पिंजरा जो है, यहाँ पे ये इसका दरवाज़ा खुला है, ओके, बट यू आर नॉट फ्लाइंग, ओके। जबकि यहाँ पे जितना भी अदर यू नो यू आर सीइंग द अदर बर्ड्स, रेस्ट ऑफ द बर्ड्स, यहाँ पे एनकरेजमेंट बहुत है जहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे आगे आइए, ओके। सो योर एंजल्स एंड गाइड्स आर लाइक 24/7 बोल रहे हैं कि यू नो निकलिए, इट्स टाइम कि आप फाइनली आप अपने आप को इस सब जो भी आपका ये केज जैसा माइंडसेट होके रखा हुआ है ना, उससे आप निकलिए, ओके। सो यहाँ पे बहुत गाइडेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन आप वो सब नहीं सुन रहे हो, लेकिन अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, ओके। स्टक आई मीन स्टक रख रहे हो एक जगह पे, ओके। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम सीइंग आउट हियर। सो डेफिनेटली लाइफ एक्सपीरियंस है, सो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है, एंड इट्स टाइम कि आप उस डायरेक्शन में जाए। यहाँ पे सब रीडिंग जितना भी है यहाँ पे सब में बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़े, एक्शन ले, इट्स हाई टाइम कि एक्शन ले, ओके। इट्स लाइक हाई टाइम। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो कोविड का केस हो रहा है, ये आपको एक जगह पे अटका के रखा हुआ है शायद, बट डेफिनेटली इस रीडिंग से देख के लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो अभी भी, ओके। बट आई एम गेटिंग कि जो माइंड है ना आपका, वो आपका एक्शंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है कि अरे अभी तो नहीं कर सकता, अभी तो नहीं कर सकती, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। सो यहाँ पे कंप्लीशन है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपने कुछ चैप्टर क्लोज कर लिए किसी एक इंसान के साथ, ओके। सो इट्स लाइक एन एनर्जी, यहाँ पे एम्परर है, सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग यहाँ पे कुछ कंप्लीशन हुआ है शायद किसी के साथ, आपको जितना भी लेसन सीखना था उस इंसान के साथ आप सीख चुके हो, एंड इट्स टाइम कि आप आगे बढ़े, ओके। लेकिन इफ़ इट्स नॉट अबाउट अ कनेक्शन देन इट्स अबाउट अ सिचुएशन, ओके, जहाँ पे आपका टाइम आ गया कि आप आगे बढ़े, ओके। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपके लाइफ में वो जो 6 ऑफ वांस एनर्जी है ना, जो विक्ट्री का एनर्जी है, वो नहीं घुसेगा, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए, ओके। इट्स लाइक हाई टाइम। आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन भी आपको ऑलरेडी मिल गया कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, ओके। बट आई एम गेटिंग कि आप रिस्क लेने से डर रहे हो, ओके। यहाँ पे टेम्पल पाथ आपके लिए वेट कर रहा है, सो ये दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, एंड यही आपका एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपको जाना है, और फ्यूचर में आप जैसे भी वो पहुँचेंगे, बट इट्स हाई टाइम कि अभी आप एक्शन ले उस डायरेक्शन को लेके, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे देखने को मिल रहा है,
ओके। सो इट्स हाई टाइम कि आप रिस्क ले और आगे बढ़े। सो अगर किसी एक इंसान के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया आपके लाइफ में, सो इट्स टाइम कि आप एक फूल का एनर्जी अपने अंदर ले, ओके, जो कि यहाँ पे रिवर्स आ रहा है, यानी कि आप रिस्क लेने से डर रहे हो, ओके। एंड आप जब रिस्क लेंगे ना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। सो आप अगर एक ही पैटर्न में घूम रहे हो बार बार, ओके, देन आपको हमेशा एक ही चीज़ आप रिपीट करते हो, रिजल्ट भी जाके सेम ही होता है। सो इट्स टाइम कि आप वो पैटर्न को ही बंद करके यू ब्रेक दैट पैटर्न, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। सो दैट विल ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। सो यहाँ पे ऑलरेडी व्हाट इज़ ऑलरेडी विथ यू। सो डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ऑलरेडी आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, ओके। सो आपको मालूम है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको ऑलरेडी सब चीज़ का नॉलेज है, आपके लाइफ में क्यों ऐसा हुआ था, ओके, कौन सा चीज़ को लेके आपके लाइफ में कंप्लीशन हुआ है, आपको ये भी मालूम है। और उसी जगह पे बैक जाते रहने से आप एक ही पैटर्न को फिर से यू आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू रिलीज, it's time to move forward, okay, and this is something that you have already with you। यहाँ पे healthy boundary भी set करना है, okay। यहाँ पे definitely boundary दिखा रहा है, then definitely it's time कि आप खुद के बारे में सोचें, okay। यहाँ पे बोला जा रहा है कि love yourself enough to say no to others demands on your time and energy। so definitely आप में से बहुत लोग कुछ ऐसा co-dependency एक शायद एनर्जी पे अटके हुए थे ना अभी तक, जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे। सो वो एक पैटर्न जैसा हो गया था जहाँ से आपको निकलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ही ज़्यादा आपको लेसन भी सीखना पड़ा। एंड हाउएवर इवन राइट नाउ आप में से बहुत लोग रिस्क लेने से डर रहे हो, ओके, एंड यू स्टिल आर वांटिंग टू गो बैक। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे हेल्दी बाउंड्री रखिए, ओके, दैट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे टाइम आ गया कि आप खुद के बारे में सोचें अभी, ओके। क्योंकि आपका बहुत एनर्जी शायद एनर्जी का एडवांटेज उठाया गया शायद, ओके। एंड इट्स हाई टाइम कि आप अपना एक हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास सेट करें, ओके। क्योंकि इट्स हाई टाइम कि आप डिवाइन पे ट्रस्ट करें, जो आपको मैसेजेस मिल रहा है ऑलरेडी, ओके। और आपको पता भी चल गया है कि फुल मून इज़ अबाउट एन एनर्जी जहाँ पे आपको सब चीज़ों का ऑलरेडी क्लैरिटी मिल गया है, आपको किस डायरेक्शन जाना है वो भी पता चल गया है, ओके। आपके लाइफ में क्या लेसन सिखाया जा रहा था वो भी आपको पता चल गया है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो यही है आपका जो फोकस होना चाहिए अभी राइट नाउ, ओके। देयर इज़ अ टाइम फॉर यू, इट्स राइट टाइम फॉर यू कि आप आगे बढ़े अपने लाइफ में, और जो हुआ सो हुआ, ओके। आगे बढ़े, रिस्क ले, करेज रखिए एंड ट्रस्ट इन द डिवाइन, ओके। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अनहेल्दी पैटर्न था जहाँ पे आप अटके हुए थे, एंड जब आप ये पैटर्न ख़त्म करेंगे ना, यहाँ पे होल ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में, ओके। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी आपके लाइफ में घुसेगा, वो है जहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता भी चल जाएगा, ओके। एंड डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आपको मालूम है आपको किस डायरेक्शन जाना है। सो आई एम लिटरली सीइंग कि you are on the right path, so don't doubt it, okay। और फिर से don't get tempted to go back to old kind of pattern, okay। so that's the guidance for you actually। so आपका जो आपने जो सिलेक्ट किया है वो लापिस लाजुली है। so with this I'm definitely getting कि ये generally communication के बारे में बोलता है, okay। I'm definitely getting यू हैव टू बी क्लियर एज वेल एज आप में से बहुत लोग के लिए, ओके। कम्युनिकेशन को लेके क्लियर रखिएगा। अगर आप बार बार एक ही चीज़ को बोलते रहेंगे ना कन्फ्यूजन के थ्रू से, कन्फ्यूज्ड होके, जस्ट स्पीक इट आउट, ओके। जो अगर आपके साथ किसी के साथ आपका कुछ इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिला दोनों साइड में भी, क्लियर इट आउट एंड मूव फॉरवर्ड, ओके। अगर कुछ चीज़ है जो अभी भी क्लियर करना बाकी है तो, ओके। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग यहाँ पे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और साथ में व्हाटएवर यू स्पीक आउट इनटू द यूनिवर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप जो भी अगर कन्फ्यूजन आप निकालेंगे ना अपनी मुंह से, समटाइम्स इट गेट्स लिटरली एनर्जेटिकली
manifested. Okay, so that's the energy I'm getting with you. So thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take. So hello group number 4, अगर आपने टाइगर्स आई सिलेक्ट किया है then this is your reading. Okay, so where should you focus right now, or what should be your priority right now? So first कार्ड है आपका प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग जो है पेज ऑफ wands. नेक्स्ट है द एम्प्रेस. ओके, नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स. ओके, नेक्स्ट है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, रिलीज, कंट्रैक्ट, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स. नेक्स्ट है आपका हीलिंग. नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू फील. नेक्स्ट है पास्ट लाइफ, आइसिस. एंड आपके लिए ये दो गिरा यहाँ पे. सीज है क्वाइट टाइम. ओके, सो या फॉर ग्रुप नंबर 4. ओके, अगर आपने टाइगर्स आई सिलेक्ट किया है तो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि विद द पेज ऑफ वंस ये कुछ नया क्रिएटिव बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में. डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन प्रोजेक्ट को लेके. आप में से बहुत लोग हीलर हो शायद. ओके, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपका बहुत विजडम है. ओके, आप में से बहुत लोग बुक्स में इंटरेस्टेड हो शायद. ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हो शायद. ओके, सो वो एक वाइब मुझे मिल रहा है. या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज, काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है. ओके, सो डेफिनेटली अभी आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो और या इट्स हाई टाइम कि आप एक्शन ले उस चीज़ को लेके, क्योंकि अभी आपका एनर्जी अभी यहाँ पे एम्प्रेस दिखा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के बारे में बोलता है. यहाँ पे बहुत लकी टाइम है. इट्स लाइक द राइट काइंड ऑफ फेस जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रांगली काम करेगा अगर आप अभी स्टार्ट करते हो. ओके, कुछ प्रोजेक्ट. सो इट्स लाइक हाई टाइम. 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स है विच लिटरली स्पीक्स अबाउट कि अगर ओके कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे अगर आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इट विल बी रियली गुड अगर आप अपना इंट्यूशन का यूज़ करें. ओके, क्योंकि 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप में से बहुत लोग अभी कुछ ऐसा टाइम चल रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो शायद, या फिर कुछ किसी एक पार्टनरशिप में घुसने वाले हो शायद. ओके, सो यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स है. आपका इंट्यूशन सही तरीके से इट्स गोइंग टू लिटरली हाउ टू से दैट. ओके, आपका इंट्यूशन बहुत सही तरीके से काम करेगा. ओके, इट्स लाइक हाई टाइम कि आपका इंट्यूशन बहुत ही हाइटेंड है राइट नाउ और आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है और कौन सा चीज़ आपके लिए गलत है. सो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप इंट्यूटिवली या फिर पार्टनरशिप ओके किसी एक पार्टनरशिप में घुसने से पहले या फिर आप अपना आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करने से पहले आप 10 बार सोच लीजिएगा, या फिर अपने इंट्यूशन के थ्रू से यू कैन जस्ट आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी टैरो रीडर हो. ओके, या फिर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी. सो देयर आर वेज यू कैन फाइंड दिस आउट. ओके, सो आई एम गेटिंग कि आप ये करें तो अच्छा होगा. ओके, इट विल बी रियली कमेंडेबल अगर आप अपना आप अपना इंट्यूशन के थ्रू से अगर चीज़ों को देख ले बिफोर यू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. सो यहाँ पे रिलीज है. डेफिनेटली इट्स हाई टाइम कि आप अपना जो क्रिएटिव जूसेस है ना वो रिलीज़ करें. ओके, क्योंकि आई एम गेटिंग कि ये बहुत ही सही वक्त है आपके लिए कुछ नया स्टार्ट करने के लिए. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पूरा सब एंगल से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है विच लिटरली स्पीक्स अबाउट विजडम. ओके, यूजिंग योर इंट्यूशन एंड यूजिंग योर विजडम. जहाँ पे आप यहाँ देखेंगे इतना वाइज दिख रहा है यहाँ पे राइट. ये दिस वुमन इज लुकिंग सो वाइज एंड यहाँ पे आउल है. सो इट्स लाइक यू आर सीइंग राइट थ्रू. बेसिकली आई एम गेटिंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोग हीलिंग फील्ड में हो. ओके, आप में से बहुत लोग एनर्जेटिक हीलर हो. ओके, रेकी हीलर हो, and it may be any kind of healing actually, but mostly I'm getting spiritual. okay, so यहाँ पे definitely बोला जा रहा है कि आप अपना wisdom के थ्रू से चीज़ों को देखिए, अपने intuition के थ्रू से चीज़ों को देखिए and everything will seem really clear. क्योंकि just trust your intuition.
बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। ओके, सो वही दिख रहा है। सो व्हाट डू यू फील है अगेन? सो आपको जो फील होता है ना किसी एक कंट्रैक्ट को लेके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए जो कंट्रैक्ट आपके पास आ रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ सक्सेस आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम गेटिंग आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे पास्ट लाइफ में इसी एक जब ऐसा एक डिसीजन बनाने का टाइम आया था, ओके, कुछ हुआ था शायद, ओके, एंड इट्स स्टिल स्टक विथ यू, ओके, या फिर कुछ हुआ पास्ट में, ओके, जो आपके लिए एक लेसन जैसा बना। ओके, सो आई एम गेटिंग कि वर्क थ्रू दैट, work through those experiences and analyze it, okay, before you make decision, क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे you might literally, okay, seven of swords एनर्जी से आप you can step back from it, okay, like literally वैसी एक एनर्जी मिले जहाँ पे you are going to escape some very sneaky energy, I guess, okay, यहाँ पे आप कुछ अजीबोगरीब एनर्जी से आप एस्केप कर सकते हो, कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम गेटिंग। सो वट एवर यू फील, ट्रस्ट इट, ओके, क्योंकि आपका इंट्यूशन इज कमिंग थ्रू योर इमोशंस, ओके, लाइक आप योर बॉडी, ओके, योर बॉडी इज गोइंग टू स्पीक। So I am getting next is quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Yes, definitely आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा spiritually aligned हो, okay, you know where you're going, you know what you're doing, so आपको मालूम है कि आप क्या करना चाहते हो वो भी, ओके, सो डेफिनेटली आपको जो भी फील होगा ना आपका इंट्यूशन इज़ गोइंग टू बी राइट, ओके। अगर आपको कुछ डिसीजन बनाना है देन मेडिटेट ऑन इट, कॉन्टम्पलेट ऑन इट, ओके, कनेक्ट विथ योर गाइड्स एंड एंजल्स एंड फाइंड द आंसर्स आउट, क्योंकि आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। आप डेफिनेटली क्लियर वॉयंट हो शायद, ओके, क्लियर ऑडियन भी हो सकते हो, क्लियर वॉयन भी हो शायद, ओके, सो दैट्स वन ऑफ द क्लियर सेंटियंट भी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, सो दैट्स पॉसिबल, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो या दैट वाज योर रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 4, इसलिए शायद आपने टाइगर्स आई सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्नीकी एनर्जी आप एस्केप कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आई एम ट्राइंग टू स्केयर यू और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू नो ऐसा चीज़ बहुत ख़राब कुछ चीज़ हो जाएगा, वैसा नहीं है। इट्स लाइक एन एनर्जी, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि टाइगर्स आई है, इट्स स्पीकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, ओके, एंड हाउ यू आर प्रोटेक्टेड इज़ बेसिकली आपको एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस देगा, ओके, एंड थ्रू दैट यू विल नो, आपका इमोशन बोलेगा, आपका योर बॉडी इज गोइंग टू टेल यू, ओके, सो लिटरली इट्स लाइक सेंसिंग थिंग्स, सो डेफिनेटली, ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो यही है आपका रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 4। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून अगेन इन माई नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक